6 नवंबर 2022 की शाम को जब एक लड़की अपने घर वालों से कहती है कि मैं सोच के लिए बाहर जाना चाहती हूं, तो घर वाले भी उसे बिना रोके टोके बाहर जाने देते हैं, क्योंकि उनके घर पर शौचालय नहीं होता। लड़की घर से सोच के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन रात होने तक भी वो लड़की घर पर नहीं पहुंचती। घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आसपास के इलाके में जाकर उस लड़की की तलाश करते हैं, लेकिन कहीं से भी उस लड़की का कोई पता नहीं चल पाता। उसके बाद जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है, 2 दिन के बाद नहर के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है। जब लोग बाग उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उसकी शनाख्त उसी लड़की के रूप में करते हैं। जब घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर खुलासा होता है, उस खुलासे को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार आप भी सोच में पड़ सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार उस लड़की के साथ में ऐसा क्यों हुआ। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मिर्ज़ापुर, और इसी का एक जिगना थाना क्षेत्र है। ये जिगना थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना 8 नवंबर 2022 का वाक़या होता है, जब एक व्यक्ति खेतों पर नहर के किनारे किनारे चल रहा होता है। जैसे ही नहर के किनारे थोड़ी आगे बढ़ता है तो आगे उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। अब डेड बॉडी को जैसे ही वो देखता है, एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। चीख को सुनकर आसपास के जो लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर ये सूचना आग की तरह गांव में फैल जाती है। गांव के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। जब उस लड़की की जांच पड़ताल की जाती है तो उस भीड़ में से ही एक व्यक्ति उस लड़की को अपने गले लगाकर बहुत ही तेजी के साथ रोने लगता है, और वो कहने लगता है कि ये मेरी लड़की है, इसका नाम सुरभि है, इसकी उम्र 19 साल है। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस डेड बॉडी के गले पर एक निशान होता है। पुलिस को लगता है कि शायद किसी तेजधार हथियार को इसके गले के ऊपर चलाया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो चुकी है। वहां पर जो उस लड़की का पिता होता है, उससे पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी लड़की यहाँ पहुँची कैसे, तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, किसी ने तुम्हारी लड़की को मारकर यहाँ डाला है। इस पर वो कहता है कि साहब नहीं, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन 6 नवंबर 2022 को शाम को हमारी बच्ची घर से सोच के लिए बाहर निकलती है। उसके बाद हमारे घर पर आती नहीं। उसके बाद लगातार हम कोशिशें कर रहे थे इसको ढूंढने की। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम्हें 2 दिन बीत चुके हैं, फिर भी तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आए। इस पर पिता कहता है कि साहब, हम पुलिस के पास आने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही हम पुलिस के पास आते हैं, सुबह सुबह ही हमें पता चलता है कि जंगल में नहर के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी मिली है। उसके बाद तुरंत ही हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, हमारी बेटी की है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये बच्ची 3 महीने की गर्भवती है और इसका दम घुटने की वजह से मौत हुई है। लेकिन उसके बाद तेजधार हथियार को तो अपने क्राइम को छुपाने के लिए शायद किसी ने इसके गले के ऊपर चलाया है। उसके बाद पुलिस जब पिता से पूछताछ करती है कि तुम्हारी बच्ची 3 महीने की गर्भवती है, क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता है। इस पर पिता कहता है कि साहब, हमें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो थर-थर कांपने लगता है। लेकिन ये सब काम करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही गाँव का रहने वाला विकास है। अब पुलिस बिना कुछ सोचे समझे विकास के घर का रुख करती है और वहां जाकर देखा जाता है तो विकास अपने घर के अंदर बैठा होता है। तुरंत ही पुलिस विकास को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर जब उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। बस बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले का वाक़या होता है, जब मैं सुरभि से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता हूँ, इसके साथ मुलाकातें करने लगता हूँ। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें इस कदर बढ़ जाती हैं, हम एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे संबंधों में रहने लगते हैं। उसके बाद हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब मैं सुरभि के घर पर रात को पहुंच जाता हूं, और रात को उसके कमरे में पहुंचने के बाद हम एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं। तभी इनके घर वालों को इस सब के बारे में पता चल जाता है। घर वाले तुरंत ही उस कमरे के अंदर आते हैं, मुझे पकड़ते हैं, पकड़कर जमकर मेरी पिटाई करते हैं। उसके बाद मुझे धमकी दी जाती है कि अगर
तुमने सुरभि के साथ दोबारा मिलने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ और घबरा कर सुरभि से मिलने की कोशिश ही नहीं करता। एक दिन का वाक़या होता है, सुरभि मेरे से मिलने के लिए आती है और मेरे से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब सुरभि ऐसे वाक़या मुझे बताती है तो मैं एकदम से घबरा जाता हूँ, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं सुरभि से कहता हूँ कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। सुरभि साफ मना कर देती है कि मैं इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, मैं इस बच्चे को इसके पिता का नाम देना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जो लड़का होता है वो घबराया होता है, वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अभी मुझे कुछ टाइम की ज़रूरत है। लेकिन सुरभि उसके ऊपर लगातार दबाव बनाती है। उसके बाद एक दिन मेडिकल पर वो लड़का जाता है और वहाँ से मेडिकल की कुछ दवाइयाँ गर्भपात की लेकर आ जाता है और उस लड़की सुरभि को दे देता है। सुरभि उसमें से एक गोली खा लेती है। उसके बाद सुरभि के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आता है, वो सोचने लगती है कि अगर मैंने इस बच्चे को गिरा दिया तो ये शायद मेरे साथ में शादी नहीं कर पाएगा। उसके बाद बाकी गोलियों को फेंक देती है और उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है कि तुम मेरे साथ में शादी करो। लेकिन ये लड़का बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है, ये कहता है कि अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसके घर वाले मुझे मार डालेंगे और अगर घर वालों को ये भी पता चल गया कि ये लड़की 3 महीने की गर्भवती है तब भी मुझे मार दिया जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, परेशान होकर एक निर्णय लेता है और 6 नवंबर 2022 को सुरभि को मिलने के लिए जंगलों में बुलाता है। जैसे ही सुरभि वहाँ पर पहुँचती है, सुरभि के साथ बैठकर बातचीत करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है और उस लड़की से कहता है कि इस बच्चे को गिरा दीजिए, इस गर्भपात करा दीजिए। लेकिन वो लड़की साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे से शादी कर लो, मुझे इस बच्चे को गिराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विकास को इतना गुस्सा आ जाता है, गुस्सा में उसका गला दबाने लगता है, गले को तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद तेज़धार हथियार अपने जेब में लेकर गया था, उस तेज़धार हथियार को उसके गले के ऊपर चला देता है। दोस्तों, जब पुलिस भी और घर वाले आसपास के लोग ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो सभी सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस एक्शन मोड में आती है और उस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें।